Hello students, very good morning and welcome to our maths class. This is exercise 11.3 of our maths book, and in this exercise we are going to discuss about surface areas of cuboid, cube and cylinder. Okay, so first of all let us know about cube, cuboid and cylinder. Okay, so this is called cuboid, right? ये आपका cuboid है, ठीक है। इसकी एक आपकी लेंथ हो गई, एक आपका ब्रेथ हो गया एंड ये आपका हाइट हो गया, राइट। तो जो इसका सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला आपका होगा 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये आपका क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, राइट। और यदि लेटरल सरफेस एरिया बोला जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2L प्लस B और इंटू H, ठीक है। तो दोनों फार्मूले आपको ये याद रखने हैं, ये दोनों फार्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। आगे हम इनको यूज़ करेंगे, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो देखिए क्यूब में क्या होता है, लेंथ, क्यूब की बात करेंगे हम। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड हो गया। इसके बाद क्यूब में हमारे पास क्या होता है, क्यूब में एक्चुअली क्यूब एक क्यूबॉइड ही होता है जिसमें क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं, ठीक है। तीनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब यदि हम कह दें ए, यदि इसकी लेंथ है तो ब्रेथ भी इसकी ए होती है और हाइट भी इसकी ए होती है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया, वो कितना हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया वो आपका हो जाएगा 6 × A², ठीक है। तो ये बन जाता है 6A², ठीक है। और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया वो आपका हो जाएगा 4A², राइट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो सॉरी, वॉल्यूम नहीं, हम सिलेंडर की बात करें तो ये हमारा होता है सिलेंडर। आपने पाइप देखा होगा अच्छे से। तो पाइप क्या होता है हमारा, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। सिलेंड्रिकल मतलब गोल, ठीक है, बेलनाकार। ये तो इसकी ये आपकी क्या हो जाती है, हाइट होती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो है आपकी ये यहाँ से यहाँ, जो मैं ये रेड कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होती है आपकी रेडियस, ठीक है, रेडियस। और ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है आपका क्या, 2πr/h, ठीक है। और जो टोटल होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो कितना हो जाता है, 2πr और ब्रैकेट के अंदर r+h। ये फॉर्मूले आपको नोट करके रखने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपको इन फॉर्मूलों को नोट करना कॉपी में, राइट। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। ये दोनों आपके पास फिगर दिए हुए हैं, ठीक है। और विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, किस बॉक्स में कम मटेरियल लगेगा, ठीक है। तो हम दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं कितना होगा, ठीक है। तो जो क्यूबॉइड का दिया हुआ है, क्यूबॉइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंथ 60 दी है, ब्रेथ कितनी दी 40 और हाइट कितनी दी 50। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, 2 × LB प्लस BH और प्लस का HL, ठीक है। 2 लेंथ कितनी दी हुई है 60, ठीक है, इंटू ब्रेथ कितनी दी है 40, ठीक है, प्लस ब्रेथ 40 इंटू हाइट 50 प्लस हाइट 50 इंटू ये 60 हो जाएगी लेंथ, ठीक है। तो 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 24, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। इसको आप करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 और 20 50, और ये कितना हो जाएगा 74, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा, ये आ गया 14800, ठीक है। कितना आ गया 14800,
इसको आप लिखेंगे क्या, यूनिट इसकी क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम नोट करके रखते हैं 14800, राइट। अब हम चेक करते हैं क्यूब का। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये हो जाता है कितना, 6a²। ठीक है, तो 6 और साइड क्या दी हुई इसमें, ए मतलब 50। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर, तो 6 × 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है, तो 150 और इसके बाद ये सेंटीमीटर स्क्वायर अगेन। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका जो एरिया है वो क्यूबॉइड के एरिया से ज़्यादा है। उसका कितना आया था, 14800। ठीक, तो ये जो है ज़्यादा है, तो किसका है, क्वेश्चन पूछा गया है कि रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, कम किस में लग रहा है हमारा, क्यूबॉइड में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लास्ट में लिखेंगे हेंस क्यूबॉइडल बॉक्स requires lesser amount of material। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा, राइट। इसे आप नोट कर लीजिए और आंसर से आप इसको मैच करिए। ठीक है, तो फर्स्ट में इसका आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके आंसर शीट में आंसर ए आ रहा होगा। ए मतलब हमारे इसमें क्या दिया हुआ है, आप देखिए, ए मतलब यही दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्यूबॉइड दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a suitcase with measure 80, 48 and 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? ठीक है, तो सबसे पहले हम सूटकेस का, एक सूटकेस का निकाल लेते हैं। तो मेज़र दिया हुआ हमारे पास, लेंथ कितनी दी है 80, ब्रेथ दी है 48 और हाइट दी है 24। ठीक है, तो हम पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, TSA मैंने लिखा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। ठीक है, वन सूटकेस कितना हो जाएगा, 2 इंटू वही LB/BH प्लस का HL। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ कितनी दी है, आप गिवन डेटा में लिख देंगे, लेंथ 48। ठीक है, गिवन में आप शुरू में लिख दीजिएगा इस तरह से, गिवन L बराबर कितना दिया है 80 सेंटीमीटर, B बराबर कितना दिया है 48 सेंटीमीटर एंड H बराबर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। ये आप शुरू में ही लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप स्टार्ट करने, जैसे आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ये पहले लिखिएगा, उसके बाद फिर ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो LB मतलब 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 और प्लस 24 इंटू 80, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 192 और 24 को 96, इसको कैलकुलेट करते हैं हम, कितना आएगा 90 24 इंटू करेंगे यदि हम 48, राइट, तो कितना आएगा 192, 24 जा कितना हो जाएगा 192 कैरी 19, 24 2 जा है ना, 1152, राइट। इसके बाद इसका है, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 0 और 192। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास 0। ठीक है, सॉरी 0 नहीं आएगा यहाँ पर, 2 आएगा, फिर 4 और 5 9 और 2 11, 9 1 10 और 9 19, 4 5 6,
कितना आएगा, इसको फाइनली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, आगे कर देता हूँ मैं इसी के आगे, ठीक है। 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 13 आ जाएगा, ठीक है। 13824 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका आ गया, एक सूटकेस का आया, ठीक है। अब जो है इसके बाद हमें 100 सूटकेस हमारे पास, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्लॉथ फॉर 100 सूटकेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 13824 इंटू 100, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक। अब यहाँ पर एरिया जो है यहाँ हम L इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है। L इंटू बी इज इक्वल टू इतना, और विड्थ दिया हुआ कितना हमारे पास 96, और यहाँ दिया 13824 और 800, ठीक है। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 1382400 डिवाइडेड बाई 96, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स, एल की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो जब हमने इसको किया 1382400 डिवाइडेड बाई 96 किया, तो हमें 14400 इतना आंसर आ रहा है सेंटीमीटर में, ठीक है। इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 144 मीटर आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। डेनियल पेंटिंग, ये आप खुद से कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब हाउ टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स लेटर सरफेस एरिया, ये भी आप खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर हाइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है हमें, रेडियस, तो देखिए इसमें टैंक जो हम बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का सिलेंड्रिकल टैंक होगा, ठीक है। और ऐसे तो क्लोज बनाना है, दैट मीन्स ये नीचे ये भी बंद रहेगा और ये भी बंद रहेगा, ठीक है, ये ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसमें हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्या, टोटल सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है 2πr और r+h, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं, तो देखते हैं। नंबर 7 दिया क्या क्या हमको, रेडियस कितनी दी है 7 मीटर, एंड हाइट कितनी दी है हमारा हाइट है 3 मीटर, ठीक है। तो शीट रिक्वायर्ड बराबर कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, ठीक है। तो ये कितना होता है 2πr और r+h, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पास हो जाएगा 2πr, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, r कितना दिया हमारे पास, r दिया हुआ है 7, ठीक है, और r दिया अगेन 7 और h दिया है 3, ठीक है। तो 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44, और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, तो हमारे पास आंसर कितना मिलेगा 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब हम इस आंसर को चेक करते हैं, ठीक है, कि ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो नंबर 7 आंसर जो हमारा 440 मीटर स्क्वायर इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज दिस,
and it is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आपका लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है और विड्थ दी हुई है, ठीक है। हमको पेरीमीटर निकालना है, सो लेट्स सॉल्व इट। जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो कितना दिया है, ठीक है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये एरिया ऑफ शीट है ना। एरिया ऑफ शीट कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ शीट जो है वो कुल मिला के इतना ही होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ शीट क्या होगा, L इंटू बी बराबर 4224। एल हमें नहीं पता, बी कितना है 33, 4224, ठीक है। अब हम एल की वैल्यू निकालेंगे, एल यहीं रखेंगे, 33 वहाँ, यहाँ डिवाइड में भेज देंगे, ठीक है। तो एल की वैल्यू हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए एल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4224 डिवाइडेड बाय 33। अब 3 से कैंसिल कर दीजिए तो 11, 3 से आप कैंसिल कर देंगे तो इतना, फिर आप 11 से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 128, ठीक है। तो लेंथ आपकी कितनी आ गई, 128 सेंटीमीटर। ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, लेंथ की। और आपके पास विड्थ दी हुई है, ठीक है। विड्थ बी बराबर कितना दिया है, 33 सेंटीमीटर। तो हमको पेरीमीटर ऑफ शीट निकालना है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ शीट कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ शीट जो है इसका फॉर्मूला होगा 2 × L + बी। क्यों, क्योंकि वो रेक्टेंगल, ये पहले आपका ऐसा था, है ना, ऐसा, इसको बीच से यहाँ से कट लगाया गया तो ये एक शीट जैसे ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इस रेक्टेंगल बन गया, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो ये होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ शीट इज इक्वल टू 2 × L + बी। 2L हमारे पास है 128 और ये कितना दिया है 3, ठीक है। तो 2 × कितना हो जाएगा 161, ये आ जाएगा 322 सेंटीमीटर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो ही क्वेश्चन है। तो रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल। ये क्वेश्चन आपको नंबर 10 खुद से करना है। नंबर 9 हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है नंबर 9, ठीक है। A road roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of road roller is 84 centimeter and length is 1 मीटर, ठीक है। ये आपका रोड रोलर बना हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ हो गई, डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ये, ठीक। तो हम रेडियस निकाल लेंगे, लेंथ ही इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये आपका रोलर बना होगा, ऐसा कुछ रोलर का सामने का पहिया रहता है, ठीक है। इसको लेंथ मान लिया गया है, जो कि हम यदि इस तरह करके देखेंगे तो क्या है हमारे लिए, ये हाइट है, ठीक है। इसको हम हाइट बोलते हैं, ठीक। और ये जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये कितना दिया हुआ है 84, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर ऑफ रोलर दिया है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, रेडियस जो है आपकी आर बराबर 84 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ कितनी दी है, लेंथ या इसको हम एच लिख देते हैं, यहाँ पर कितनी दी हुई है, लेंथ इज़ 1 मीटर, राइट, है ना। 1 मीटर मतलब इसको हम बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रोड, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे
roller takes 750 revolution to level the road है। सो एरिया ऑफ रोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 750 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। ठीक है, CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया है, फुल फॉर्म ये लिखा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये फुल फॉर्म। वहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये तो 750 और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πr/h। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 750 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हुआ हमारे पास, रेडियस हमने निकाला था 42 और एच कितना निकाला था हमने 100। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ कैंसिल कर देंगे। 7 जस्ट मिनट इसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। 7 1 जा एंड 7 6 जा, बस इतना ही है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर है 750 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 100। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर देते हैं, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, हमको इसको किस में लाना, मीटर स्क्वायर में कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इसको हम मीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू 100। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको किस में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में। तो 100 इंटू 100 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 10,000 से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक ज़ीरो ये है और एक ज़ीरो ये रहा आपका। ठीक है, अब हमारे पास 2 1 जा एंड 2 5 जा। ठीक है, और 5 1 जा एंड 5 15 जा, मतलब हमारे पास कुल मिला के बचा ऊपर 15 22 एंड 6। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 22 इंटू 6, 15 इंटू 22 इंटू 6। ठीक है, तो 15 इंटू 6 करेंगे कितना आ जाएगा 90 इंटू 22। ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर। लेट्स चेक द आंसर। चेक करते हैं, आंसर है यस 1980 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपनी पैकेजेस इट्स milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height of 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container. If the label is placed 2 centimeter from top bottom, what is the area of the label? ये डायग्राम आपको बना हुआ है। ठीक है, इसी में हम समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए लेबल हमारा कहाँ लगा हुआ, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है 20 दी हुई। ठीक है, लेबल हमारा कहाँ लगा, यहाँ से यहाँ में 2 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ कम है, 2 सेंटीमीटर यहाँ कम, मतलब 20 में कितना कम हो गया 2 + 2 कितना हो गया 20 - 4 मतलब 16 सेंटीमीटर। लेवल की हाइट ये कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर हो गया, राइट। और ये जो डायमीटर दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, मतलब इसकी जो रेडियस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ लेबल है ना, एरिया ऑफ द लेबल निकालना, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेबल। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हाइट ऑफ लेबल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20 माइनस क्या हो जाएगा 2 + 2 मतलब 4। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर कितना दिया हुआ है 14 ना, तो 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ लेबल जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ठीक है, बराबर क्या होता है 2πr/h। तो लेबल का हमें रेडियस रखना है, लेबल की ही हाइट रखना है। ठीक है,
तो इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7 और हाइट कितनी आ गई 16। ठीक है, 7 से 7 हम काट देंगे तो 2 इंटू 2 22 इंटू 2 44 और इंटू 16। ठीक है, इतना कुछ आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये आपका इतना आएगा। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, चेक करते हैं इसका आंसर कि ये आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर बात करेंगे। ठीक है, 11.4 पर, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक आप इसे कंप्लीट करिए अपने फेयर कॉपी में और एक बार रिवीजन भी करिए। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।